देखिए दोस्तों, अगर आप पशुपालन का लोन लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको तैयार रखना जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बेस पर ही पशुपालन का लोन हो या फिर कोई अन्य प्रकार का लोन हो, उसके लिए सबसे जरूरी होता है आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं और डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर रखे हैं या नहीं। इसी बेस पर आपको लोन दिया जाता है। आज का वीडियो इसलिए बनाया गया है कि आप अगर कोई पशुपालन का लोन लेना चाहते हैं, अब चाहे पशु आपका गाय भैंस का हो या फिर बकरी का हो, मुर्गी का हो या सुअर का हो, कोई भी पशुपालन पर आप लोन लेना चाहते हैं तो इन सभी के लिए एक समान डॉक्यूमेंट होते हैं, क्योंकि सरकार ने जो नियम बनाया है कि अगर आपके पास ये 6 डॉक्यूमेंट होंगे तो आप पशुपालन का लोन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे पशुपालन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। तो सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट होता है आधार कार्ड और पैन कार्ड। आधार कार्ड से आपकी पहचान की जाती है और पता प्रमाण पत्र होता है, और पैन कार्ड आपकी फाइनेंशियल पहचान करता है। खासकर लोन अमाउंट ज्यादा हो तो आपके लिए पैन कार्ड होना जरूरी है, क्योंकि लोन लेते समय आपका सिविल स्कोर भी चेक किया जाता है और सिविल स्कोर आपके पैन कार्ड के बेस पर ही आपका चेक किया जाता है। और आधार कार्ड आपके एड्रेस प्रूफ प्रमाण पत्र के रूप में जरूरी होता है। नंबर 2 डॉक्यूमेंट होता है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, जिसमें आपकी 2 या 4 फोटो होना जरूरी है। और ये आवेदन फॉर्म भरते समय आपके फॉर्म पर पहचान और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए तैयार की जाती है। यानी पासपोर्ट साइज फोटो होगी तो आपके आवेदन फॉर्म पर फोटो आपको सबसे जरूरी होती है आईडी के रूप में। नंबर 3 डॉक्यूमेंट होता है आपका बैंक पासबुक और या फिर कैंसिल चेक होता है। अब लोन की राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए बैंक पासबुक की पहली पेज की कॉपी या फिर आपका कैंसिल चेक होना जरूरी है, क्योंकि जब आपका लोन अप्रूवल हो जाता है तो आपका पैसा आपके बैंक खाते में जमा किया जाता है, तो आपकी पासबुक की कॉपी होना जरूरी है। वो भी आपके फर्स्ट पेज पर जो कॉपी होती है उसी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उस फर्स्ट पेज पर आपका बैंक अकाउंट नंबर भी होता है, IFSC कोड भी होता है और आपका नाम, सिविल स्कोर सब कुछ उसी पर होता है। इसी बेस पर आपको लोन दिया जाता है। अब नंबर 4 डॉक्यूमेंट होता है मूल निवास प्रमाण पत्र। ये प्रमाणित करता है कि आप कौन से क्षेत्र के निवासी है और आपने जहां से आवेदन किया है वो आपका एड्रेस होता है, इसलिए मूल निवास प्रमाण पत्र पर यही एड्रेस होता है। और एड्रेस प्रूफ का सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट मूल निवास प्रमाण पत्र होता है। नंबर 5 डॉक्यूमेंट है भूमि के दस्तावेज, यानी आपके पास जो लोन ले रहे हैं उसके लिए आपके पास जमीन होना जरूरी है, क्योंकि जमीन के बिना तो आपको लोन मिलने वाला नहीं है। अब जमीन चाहे आपकी किराए की हो या फिर खुद की हो, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके पास जमीन होना जरूरी है। इसी बेस पर ये लोन दिया जाता है। अब नंबर 6 डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम है, एक आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, यानी एनिमल हस्बेंड्री की एक रिपोर्ट होती है जिसमें सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है। और इस रिपोर्ट में यही मेंशन किया होता है कि आपके पास कितने जानवर होंगे, कितना खर्चा होने वाला है, कमाई का स्रोत क्या है, यानी पशुपालन से आप हर साल की कितनी कमाई करने वाले हैं, आपके शेड निर्माण पर टोटल खर्चा कितना है। और अब आपने जब शुरुआत कर लिया तो आप अगले साल तक, 1 साल में आपके पशुओं से आप कितनी कमाई करने वाली है, ये बात उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होती है। इसलिए आप ये एनिमल हस्बेंड्री की प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना जरूरी है। अगर आपके पास ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं होगी तो फिर आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको 6 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं, इनकी सबसे जरूरी आवश्यकता पड़ती है। कोई भी पशुपालन का लोन लीजिए, अब चाहे आपका पशुपालन लोन गाय भैंस के लिए डेयरी फार्मिंग खोलें या बकरी फार्मिंग खोलें या फिर मुर्गी पालन खोलें, कोई भी बिजनेस करे, इसके लिए ये 6 डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। अगर आपने पहले ये 6 डॉक्यूमेंट बना लिए तो फिर आगे की प्रोसेस अगर आपको चाहिए कि हमारे पास ये 6 डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, अब मैं आपको बकरी पालन या कोई मुर्गी पालन या कोई डेयरी फार्मिंग का लोन लेना चाहते हैं तो आगे की प्रोसेस बताइए, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं नए वीडियो में उसी के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी बता दूंगा। अब आप दोस्तों कमेंट में ये भी बताना कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आप कौन से पशुओं पर लोन लेना चाहते हैं, ये बात अगर कमेंट में बताएंगे तो नए वीडियो में उसी के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी बताएंगे, आवेदन प्रोसेस की पूरी प्रोसेस बताएंगे। और हाँ दोस्तों, पशुपालन पर सब्सिडी भी मिलती है, वो सब्सिडी कैसे मिलेगी उसी के बारे में आगे के नए वीडियो में आपको जरूर बताएंगे, लेकिन कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों वीडियो पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।